महिला एक अल्पाका लामा की एक प्रजाति के पिछले हिस्से को थपथपाती है और उसे एक लकड़ी के रास्ते पर धकेलती है। उन्हें पता नहीं था कि अल्पाका कुछ ही कदम चला था कि उसने एक जाल को सक्रिय कर दिया, क्योंकि इस रास्ते से 3 किलोग्राम से अधिक वजन वाली कोई भी वस्तु तुरंत मांस के टुकड़े में बदल जाती है। लेकिन यदि कोई इस मार्ग से गुजरता है और इस पत्थर के द्वार को सफलतापूर्वक खोलता है तो उसे तियानकुओं का खजाना मिल जाएगा। जब सभी लोग चकित थे तब पास खड़े दा विंची को महिला के विवरण से तुरंत एक तरीका सूझा। उन्होंने सबसे पहले एक कागज पर एक स्केच बनाया और फिर कारीगरों को चित्र के अनुसार जल्दी से पुर्जे बनाने को कहा। जल्द ही सभी के सामूहिक प्रयासों से दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग कार तैयार हो गई। लेकिन अन्य लोगों के चेहरे के भावों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वे इस पर विश्वास करते हैं कि यह कार इस जाल को तोड़ पाएगी। इसीलिए दा विंची को वहीं प्रदर्शन करना पड़ा। जैसे ही उन्होंने स्विच दबाया, कार अपने आप चलने लगी और उन्हें बस एक रस्सी का उपयोग करके दिशा नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। यह देखकर सभी का दिल धड़क रहा था, इस डर से कि कार को भी दोनों दीवारों के बीच कुचल दिया जाएगा। लेकिन कार बहुत देर तक चलती रही और जाल सक्रिय नहीं हुआ। जब सभी ने सोचा कि वे सफल हो गए हैं तो कार एक ढलान पर धीरे धीरे रुक गई। दा विंची ने तुरंत उसकी स्थिति को समायोजित किया और अंत में अपनी आखिरी शक्ति के साथ वह सफलतापूर्वक ऊपर चढ़ गया। इसके बाद कार के सामने का लकड़ी का खंभा पत्थर के द्वार से टकराया और अंदर का उपकरण अपने आप सक्रिय हो गया। उन्होंने चाबी को ऊपर के ताले में डाला और इस तरह दरवाजा खुल गया और मार्ग का जाल भी बंद हो गया। लेकिन अन्य लोगों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी, इस डर से कि दा विंची का अनुमान गलत होगा। कोई रास्ता नहीं था, उन्हें खुद ही प्रयोग करना पड़ा। जब लोगों ने देखा कि वह ठीक है तो वे साहस पूर्वक अंदर चले गए। जल्द ही वे दरवाजे के दूसरी तरफ पहुंच गए, लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ एक और जाल था। सामने एक त्रिभुज के आकार का गुप्त दरवाजा था और नीचे एक गहरा खड्डा था जिसमें गिरने पर निश्चित रूप से मौत हो जाती। दा विंची सावधानी से आगे बढ़ा, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि इस दरवाजे पर 100 चाबी के छेद थे। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि कौन सा सही है। वह एक एक करके आजमाने का ही विकल्प चुन सकता था। लेकिन जब चाबी को घुमाया गया तो दरवाजे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्हें शुरू में लगा कि उन्होंने गलत छेद चुना है, लेकिन जैसे ही दा विंची ने फिर से कोशिश करने की तैयारी की तो आसपास से एक आवाज आई और पत्थर की दीवार से पानी भी बहने लगा। इसके तुरंत बाद पुल हिलने लगा, जिससे एक साथी नीचे खड्ड में गिर गया। यह देखकर अन्य लोग पीछे हटने लगे। महिला ने चाबी छीन ली, इस डर से कि यह एकमात्र प्रवेश टिकट भी जाल द्वारा निगल लिया जाएगा। दा विंची ने उसे फिर से उस पर विश्वास करने के लिए राजी किया। खजाना पाने के लिए उसने चाबी वापस फेंक दी। पुल के बीच की दूरी कम होते देखकर उसने तुरंत इसे हल करने का तरीका खोजने की कोशिश की। लेकिन जब उसने चाबी डाली तो पुल के हिलने की गति और भी तेज हो गई। स्पष्ट रूप से वे उन्हें गुमराह करने के लिए थे। फिर उसने पाया कि चाबी के छेदों की संख्या अभाज्य संख्याएं थी, जिनका योग 100 था। उसने अनुमान लगाया कि कहीं और एक और चाबी का छेद होना चाहिए, जिससे योग 101 हो जाएगा। लेकिन यह चाबी का छेद कहाँ था? उसे अचानक पुल के नीचे का विचार आया और उसने तुरंत अपने साथी को उसे पकड़ने के लिए कहा। अब सभी की जान उस पर निर्भर थी। दा विंची ने जल्दी से पत्थर की दीवार को महसूस किया। अंत में कई लोगों के सामूहिक प्रयासों से वह चाबी के छेद को सफलतापूर्वक छूने में कामयाब रहा। इसके बाद उसने बिना किसी देरी के चाबी डाली और पुल आखिरकार रुक गया। यह देखकर महिला को पछतावा हुआ कि उसे वापस नहीं कूदना चाहिए था। फिर कुछ लोगों ने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर आने पर उन्हें पता चला कि यहाँ केवल सोने की ईंटों से बना एक पिरामिड था और कोई खजाना नहीं था। जल्द ही वे गुफा के निकास पर पहुंचे। यह पता चला कि तथाकथित तियानकुओं खजाना एक चट्टान पर बनाया गया था, जिसके नीचे पहाड़ और नदियां थीं। दोनों निराश होकर वापस लौट गए। क्या आप इस कहानी के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब